टेंथ के बाद क्या करें, हमें इंटर में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, हमें किस विषय से इंटर करना चाहिए, कौन विषय रखने से कौन सा नौकरी होने वाला है। तो मेरे डियर साथियों, अगर आप भी इन सारे बातों से परेशान हैं कि अगर हमने टेंथ का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर हम टेंथ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हमें इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, हमें किस विषय में इंटर करना चाहिए और कौन विषय रखने से कौन सा नौकरी वाला होने वाला है, अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम हैं तो आप बिल्कुल ना डरे और इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें। आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, मैं आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, इसलिए आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए, प्रथम क्वेश्चन है आपका कि टेंथ के बाद हम क्या करें, यानी कि टेंथ के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप टेंथ के बाद 8 चीज़ें कर सकते हैं। आपका प्रथम क्वेश्चन था कि हम टेंथ के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका प्रथम क्वेश्चन का आंसर है कि हम टेंथ के बाद 8 चीज़ें कर सकते हैं। प्रथम है विज्ञान, यानी कि साइंस है। इंटर में साइंस लेकर के पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है, यानी कि आप इंटर में साइंस रख करके आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स से आप इंटर कर सकते हैं। तीसरा है कला, यानी कि आर्ट्स से आप इंटर कर सकते हैं। और चौथा है पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पांचवा है कि आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। छठा है पैरा मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। सातवां है शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। और आठवां है कि आप जॉब भी कर सकते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम आपका पॉइंट है कि विज्ञान से इंटर यानी कि साइंस लेकर के पढ़ने को अहम माना जाता है। क्यों? आखिर अगर हम इंटर में अगर हम साइंस से इंटर करते हैं तो आखिर उससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला, उससे हमें कौन कौन से नौकरी होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले सुनिए कि इंटर में साइंस लेने से क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि साइंस का स्कोप, अगर आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ाई की है तो आप मेडिकल छोड़कर बाकी सब फील्ड में डिग्री और डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ रख करके अगर आप तैयारी करते हैं 12th में, तो आप मेडिकल छोड़कर बाकी सब फील्ड में डिग्री और डिप्लोमा कर सकते हैं। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कोर्स यानी कि बीटेक या बाई कर सकते हैं, और बाद में मास्टर डिग्री के लिए भी आप एमटेक कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर हम साइंस रखेंगे तो साइंस में हमें कौन कौन सी जॉब होगी, यानी कि हमें कौन कौन सी नौकरी मिलने वाला है, आखिर हम कौन सा नौकरी कर सकते हैं अगर हम साइंस सब्जेक्ट से इंटर निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप साइंस लेने के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्रॉडकास्टर, मीडिया प्रभारी, हेल्थ केयर वर्कर जैसे नर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। यानी कि आप जो है ना, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं, मीडिया बन सकते हैं, और हेल्थ केयर वर्कर जैसे नर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप एक रिसर्चर बन सकते हैं। आप एमबीए करके किसी भी कंपनी के सीईओ तक भी आप बन सकते हैं। ये सारे फायदे हैं आपके साइंस रखने का।
फिर आपके मन में चलता होगा कि साइंस में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चुनने वालों के लिए कौन कौन सा करियर का ऑप्शंस है। तो प्रथम आप इंजीनियर बन सकते हैं, दूसरा आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, तीसरा आप सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं, चौथा आप पायलट बन सकते हैं, पांचवा आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं और छठा आर्किटेक्ट्स और सातवां लॉयर। ये सारे आप बन सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने देखे कि साइंस रख रख करके हम क्या बन सकते हैं, कहाँ कौन सा नौकरी हम कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कॉमर्स रख करके हम इंटर में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण होते हैं तो स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स रखते हैं उसके पास अच्छे करियर विकल्प होते हैं। स्टूडेंट अकाउंट्स से लेकर बिजनेस स्टडीज, चार्टर्स अकाउंटेंट, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जैसे सब्जेक्ट करियर ऑप्शंस के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ करियर विकल्प बता रहे हैं जो कॉमर्स के छात्रों के लिए बेहतर हैं। अब आपके मन में डाउट चलता होगा कि आखिर कॉमर्स पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आखिर हम कॉमर्स क्यों रखें, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इस डिग्री की मदद से आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, टैक्सेशंस और दूसरी कई फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को अकाउंटिंग, प्रॉफिट व लॉस और कंपनी कानून की जानकारी दी जाती है, जो कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही साथ यह बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। देखिए, अगर आप कॉमर्स रखते हैं, अगर आप उसका डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, टैक्सेशंस और दूसरी कई फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को अकाउंटिंग, प्रॉफिट व लॉस और कंपनी कानून की जानकारी दी जाती है, जो कि आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही साथ यह बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। अब एक सवाल और आपके मन में चलता होगा कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, आखिर मुझे कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। तो कॉमर्स लेना आपके करियर के लिए कितना सही है। फिर आपको चलता है कि आप जो अगर कॉमर्स रखेंगे तो ये आपके लिए कितना सही होगा। तो कॉमर्स अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और ई कॉमर्स सहित कई अन्य विषयों का मिला जुला विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए इसमें पढ़ाई और रोजगार के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है। क्या कहते हैं कि कॉमर्स जो है ना, ये अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और ई कॉमर्स सहित कई अन्य विषयों का मिला जुला विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए इसमें पढ़ाई और रोजगार के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है। अगर आप इसका जानकारी ले लेते हैं तो आप कहीं भी आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कॉमर्स में कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है। आखिर अगर हम कॉमर्स से 12th करेंगे, अगर 12th पास करेंगे कॉमर्स रख करके अगर हम इंटर निकालते हैं तो मुझे कौन कौन सा नौकरी होने वाला है, और कॉमर्स में अच्छी सैलरी वाली नौकरी कौन सा है। तो देखिए, चार्टर्स अकाउंटेंट सबसे पहले आप इसका नौकरी ले सकते हैं, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और चार्टर्स फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं। ये सारे नौकरी आप कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स की अगर आप तैयारी करते हैं
तो आप चार्टर्स अकाउंट बन सकते हैं। उसके बाद आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। उसके बाद आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक्टुअरी, उसके बाद आप कास्ट अकाउंटेंट, आप ये सारे नौकरी आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि कॉमर्स में सबसे ज़्यादा वेतन वाली नौकरी कौन सी है। आपके मन में तो चलता ही होगा कि आखिर अगर आप कॉमर्स रखेंगे तो सबसे वेतन वाली नौकरी कौन सा है। तो निवेश बैंकर जो है ना, ये सबसे अधिक वेतन वाली नौकरी है। उसमें एक निवेश बैंकर के रूप में आप विभिन्न कंपनी और व्यवसायों को विस्तृत सलाह देने और सिफारिशों करने के लिए जिम्मेवार होंगे। निवेश बैंकरों के पास भारत में वाणिज्य क्षेत्र में सबसे अधिक भुगतान वाली कंपनियां भी है और यह वाणिज्य में सबसे अच्छे कैरियर में से एक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने साइंस और कॉमर्स के विषय में जाने, चलिए अब आर्ट के विषय में जानते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और अगर आप आर्ट लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप क्या क्या सब बन सकते हैं। आपके मन में तो डॉट चलता होगा, आपको डर तो होता होगा। अगर आप सोचते भी होंगे आखिर हम क्या बन सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि आर्ट रख करके आप आर्ट स्टूडेंट अगर 12वीं के बाद जो है ना वोकेशनल कोर्स से स्किल डेवलप कर सकते हैं। साथ ही मीडिया डिजाइनिंग, टीचिंग या ग्राफिक्स फील्ड में करियर बना सकते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव 10वीं के बाद किया जाता है, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी, साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट आदि शामिल है। अगर आप आर्ट से अगर आप 12th निकालते हैं तो आप जो है ना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना मीडिया डिजाइनिंग, टीचिंग या ग्राफिक्स फील्ड में करियर बना सकते हैं। और आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव 10वीं के बाद किया जाता है, वो तो आपको पता ही। अगर आपने अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं, अब आप क्या करेंगे, अगर आप आर्ट रखेंगे तो ये सारे फीचर्स आपके लाइफ में आएंगे। जिसमें हिस्ट्री देखिए, और इसमें अगर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, उसके बाद सिविक्स, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी और साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट आदि शामिल हैं। अब आपके मन में चलता होगा कि आर्ट्स में कौन कौन सी नौकरी मिलती है। तो सबसे पहले एडवोकेट यानी कि आप वकील बन सकते हैं। दूसरा आप टीचर बन सकते हैं। तीसरा आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। चौथा फैशंस, उसके वो फैशंस में क्या होगा, आप होटल मैनेजमेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप पत्रकार बन सकते हैं, रिपोर्टर। उसके बाद आप जो है ना ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं। तो इनमें से हमने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय में शॉर्ट में बताए हैं। इनमें से आप कौन सा सब्जेक्ट रख रहे हैं आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाद बाकी उनके आगे जितने भी पॉइंट हैं हम इसके आगे का वीडियो में बताएंगे। और इससे आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर अगर आप साइंस रखेंगे तो उनमें से कौन कौन सा विषय आप रखेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और उसके बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।